बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने दो मुख्तलिफ़ केसेस में मुनफरद दलाइल दिए। एक केस में जो खान साहब के वकील ने दलाइल दिए वो इतने दिलचस्प थे कि कमरा अदालत में बैठे सहाफ़ी उस पर कहके लगाने लगे। दूसरा जो केस था उसमें खान साहब के वकील ने एक ऐसी मुनफरद दलील जो है वो जज साहब के सामने रखी कि कमरा अदालत में जो लोग थे, ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी थे, वो हक्का बक्का रह गए कि ये वकील साहब जो हैं, जो कि खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो उन्होंने नुक्ता अदालत में उठाया है इसके ख़िलाफ़ तो खान साहब खुद बयानियाँ बनाते रहे, जलसों में बात करते रहे, लेकिन उससे कंट्राडिक्टरी आर्गूमेंट जो है, मौक़िफ़ जो है इमरान खान साहब के वकील जो है वो अदालत में ले रहे हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ़ केसेस में खान साहब के वकला ने मुनफरद किस्म के दलाइल दिए हैं, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के तोशा खाना के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने क्या इस्तदा की। ज़ाहिर सी बात है कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस्तदा तो इमरान खान साहब ने की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। तो आमिर फ़ारूक साहब ने उस इस्तदा का क्या जवाब दिया, ये सारी अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इससे नाज़रीन पिछले व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो कार्रवाई है उसको ये कह के मुलतवी किया गया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि मैं फ़र्दर इस हवाले से अहकामात जो है वो जारी करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, दरख्वास्तों को कब जो है वो टेकअप किया जाएगा। तो जैसे वहाँ से अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया, यहाँ से ऑर्डर हासिल करने के बाद इमरान खान साहब के वकला ने भी यहाँ से ऑर्डर हासिल किया, मैंने रिपोर्ट किया, उन्होंने जाके वो ऑर्डर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लेस कर दिया। उसके बाद फिर खबर ये सामने आई कि जो पटिशन्स हैं, जो मामला है खान साहब का ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और उसमें खबर ये भी सामने आई कि 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो 19 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी वो भी अब 8 समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। तो 2 बजे का वक्त दिया गया, तो 2 बजे तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। 3:16 पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कमरा अदालत में आए और ख़ान साहब का जो मुकदमा है वो 3:20 पे टेकअप किया गया। आमिर फ़ारूक साहब अपनी सीट पे आके बैठे तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, ऐसे हो सकता है कि आवाज़ में कुछ थोड़ा सा इशू हो क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, तो कोशिश करूँगा कि लाउडली बात करूँ ताकि ये जो शोर है वो उस शोर जो है मेरी लाउड आवाज़ में कवर हो जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ऑर्डर आ चुका है, लेकिन उसका जो पैरा 3 है, मैं पैरा 3 आपके पास सामने पढ़ना चाहूँगा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप पैरा 3 पढ़ लें। तो पैरा 3 यही था, उसमें जो टर्म्स लिखी गई थी कि जितनी खान साहब की अपनी ख्वाजा हारिस साहब की दरख्वास्तें हैं उसमें एक क्रिमिनल पटिशन 108 है, क्रिमिनल पटिशन 74 है, 76 है और इसके अलावा एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। तमाम दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए फ़िक्स करके जो है वो उस पर हेयरिंग की जाए, उसका फ़ैसला किया जाए। और फिर कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि आज जो दरख्वास्तें लगी हुई थी हमारी अदालत में उसका इस ऑर्डर में ज़िक्र नहीं है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हाँ, उन दरख्वास्तों का ज़िक्र नहीं है। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने एक नुक्ता उठाया जज साहब के सामने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने, कि सबसे पहले जो हमारी 4 दरख्वास्तें हैं उसमें से एक जो नुक्ता है दायरा अख्तियार का कि ये मुकदमा उस अदालत में ज़ेर समाअत नहीं बनता था जहाँ पर ट्रायल हो रहा है, तो ये सबसे पहले टेकअप किया जाए। क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब का कानूनी नुक्ता ये है, आर्गूमेंट ये है कि ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट में केस चलना चाहिए था, सेशन अदालत में नहीं चलना चाहिए था। तो पहले वो ये जो दायरा अख्तियार के हवाले से केस है इसको अदालत में जो है वो आर्गू करना चाहते थे। और साथ में उन्होंने कहा कि बाकी की जो हमारी दरख्वास्तें हैं, जो जज साहब की फेसबुक पोस्ट हैं या जो उनकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है या जो और उन्होंने इस केस को काबिल समाअत करार दिया है, बाकी दरख्वास्तें आप साथ में टेकअप करेंगे, लेकिन पहले इसी नुक्ते पे हम केस को आगे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट में खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है उसको जो है वो फौरी तौर पर रोक दिया जाए। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इन 4 दरख्वास्तों पर, इन मामलों पर आपने फ़ैसला करना है, जब तक यहाँ पर फ़ैसला नहीं आता आप नीचे ट्रायल को रोक दें, क्योंकि ये जो फ़ैसला यहाँ का होगा वो निचली कार्रवाई को भी अफेक्ट करेगा। तो इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने जो फेसबुक पोस्ट हैं जज हुमायूं दिलावर साहब की मुबैना तौर पे, उनके हवाले से कहा कि मैंने FIA को भी कहा है अपने सार के ज़रिए कि उस मामले को, फेसबुक पोस्ट के मामले को किस तरह से देख रहे हैं। तो फिर ख्वाजा हारिस साहब की जो इस्तदा थी
उस पर जज साहब ने कहा कि आप कन्विंस करें, आप कन्विंस नहीं कर पाए, इस तरह की आपस में बातें होती रही आमिर फ़ारूक साहब की और ख्वाजा हारिस साहब की। तो अल्टीमेटली जज साहब जो है वो अपनी सीट से उठ के चले गए और ये कह के चले गए कि ये जो इस्तदा की गई है कि नीचे ट्रायल रोक दिया जाए। तो वो जज साहब ने कहा कि इस मामले को देख लेते हैं आमिर फ़ारूक साहब ने, और साथ में कहा कि अगले हफ्ते इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। यानी जो ज़बानी तौर पे आमिर फ़ारूक साहब कह के गए उसमें ये नहीं कहा गया कि पीर के रोज़ ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी तोशा खाना के जज हमायूं दिलावर साहब ने ये केस है ये भी 31 जुलाई पीर के रोज़ तक मुलतवी किया है। और कोई ऐसा ज़बानी हुक्म जाते हुए आमिर फ़ारूक साहब डिक्टेट करके नहीं गए या ख्वाजा हारिस साहब को बता के नहीं गए कि हम किसी किस्म का जो है वो हुक्म इम्तना जो है वो जारी करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद कोई ऐसा कोई हुक्म आया हो तो अभी तक ऐसी फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं आई कि कोई रिलीफ मिला हो या हुक्म इम्तना मिला हो। अलबत्ता जो खान साहब के वकला जब जा रहे थे हमारे, उनके साथ जब बात हुई कि आपको कोई इस बात का उम्मीद है, इस बात का इम्कान लगता है कि हुक्म इम्तना दिया जाएगा, पीर के रोज़ इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, तो वो कोई बात नहीं कर रहे थे। और ऐसी किसी मतलब उन्हें लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उन्हें यकीन नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें किसी किस्म का हुक्म इम्तना मिलेगा। तो अमजद परवेज़ साहब ने भी जाते जाते जो क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 526 है उसका हवाला भी दिया कि ट्रांसफ़र जो मुकदमा होता है ट्रायल कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, उस हवाले से सेक्शन 520 बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान यकतरफ़ा तौर पे कार्रवाई हुई, इलेक्शन कमीशन के वकला को नहीं सुना गया, ख्वाजा हारिस साहब को ही सिर्फ सुना गया। तो देखते हैं कि अब तक तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि कोई हुक्मनामा तहरीरी तौर पे जारी किया गया, लेकिन ज़बानी तौर पे जो कह के गए वो मैंने आपको बता दिया। अब लतीफ़े वाली बात भी आपको बता दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 रोज़ पहले एक मुकदमे की समाअत हुई, खान साहब ने जो FIA का साइफर का नोटिस था उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फ़ारूक साहब ने ही उसी केस की समाअत की थी। उस केस में पेश हुए थे लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब ने वो साइफर का जो केस था, खान साहब की जो आइनी दरख्वास्त थी, कोई 25 मिनट तक उन्होंने आर्गू किया। 21 मिनट तक तो लतीफ़ खोसा साहब ने वाज़ेह ही नहीं किया कि उनका केस क्या है, वो अदालत से चाहते क्या हैं। फिर 25 मिनट में जाके उन्होंने अदालत को बताया कि जो साइफर की तहकीकात है खान साहब के ख़िलाफ़, उसको हमने चैलेंज किया है। तो जब यहाँ तक दलाइल पहुँचे तो फिर शेर अफजल मरवत साहब जो कि खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने जज आमिर फ़ारूक साहब से दरख्वास्त की। एक उन्होंने नुक्ता रखा, उस नुक्ते के ऊपर साफ़ियों के तो कह के निकल गए। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब आर्गू कर चुके थे, तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा आमिर फ़ारूक साहब से कि मैं इस मामले पर जो लतीफ़ खोसा साहब ने आर्गू किया है इस पर कुछ लीगल आर्गूमेंट करना चाहूँगा। अब ये शायद आप दोस्तों को बात समझ ना आए, लेकिन साफ़ियों को बात बड़ी समझ आई कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, हम तो आज भी इस बात को महसूस इसको एंजॉय करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या बात की थी। ये शेर अफजल मरवत साहब का कहना था ना कि माय लॉर्ड मैं इस इशू के ऊपर कुछ लीगल आर्गूमेंट करना चाहूँगा। जब ये उन्होंने बात की तो लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी फ़ाइल बंद की और आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। यानी इसका सेंस ये था इरादी तौर पे, गैर इरादी तौर पे, कि जब तक जो खोसा साहब दलाइल देते रहे वो तो पॉलिटिकल आर्गूमेंट थे, मैं अब जो है माय लॉर्ड से इजाज़त लेके जो है इस पर लीगल आर्गूमेंट करूँगा। तो ये जो लतीफ़ा था अपना इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर शेर अफजल मरवत साहब का, इस पर कमरा अदालत में बैठे साफ़ी जो है बहुत महसूस हुए। दूसरी जो बात है वो आज तोशाखाना की अदालत में हुई, जज हमायूं दिलावर साहब की अदालत में। हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट किया कि जज साहब ने केस की समाअत को 31 जुलाई तक मुलतवी कर दिया, लेकिन जो उस वक्त जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक तो कार्रवाई 31 जुलाई तक चली गई थी। लेकिन बाद में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उसमें ये कहा गया, ये पता चला कि जज हमायूं दिलावर साहब डट गए हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं पीर तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी तो करूँगा, लेकिन मुझे यकीन दहानी करवाई जाए कि 31 जुलाई को इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे। तो फिर वक्फ़ा किया गया। वक्फ़े के बाद आते हैं ख्वाजा हारिस साहब। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब के आने से पहले बैरिस्टर गौर साहब जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे ये कहा जज हमायूं दिलावर साहब ने कि आप यकीन दहानी कराएं, आप कमिटमेंट कराएं कि पीर के रोज़ 31 जुलाई को खान साहब पेश होंगे। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मैं तो वकील हूँ, मैं तो कोई यकीन दहानी नहीं करवा सकता। तो जज साहब ने पूछा उनसे कि क्या आपके क्लाइंट को, आपके मौक्किल को आप पर इतना एतबार नहीं है? तो बैरिस्टर गौर साहब ने जवाब दिया कि दरअसल हम अहकामात इमरान खान साहब से लेते हैं। अब ये जो नाज़िम मामला है वकील का और एक क्लाइंट के दरमियान, आम तौर पे तो ये होता है कि वकील कानूनी मामलत फ़राहम करता है, लीगल असिस्टेंट फ़राहम करता है और क्लाइंट के अहकामात नहीं होते।
वकील की मामलत होती है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि वकील को केस का पता होता है, कानून का पता, आइन का पता होता है। लेकिन यहाँ पर जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है कि हम तो इमरान खान साहब से अहकामात लेते हैं, तो 2 दिन की मेरी जो पहले की बात है कि जब एवनफील्ड का मुकदमा एहतसाब अदालत में चल रहा था तो नवाज शरीफ ख्वाजा हारिस की हर बात माना करते थे, लेकिन जो इमरान खान साहब का केस है, इसमें ख्वाजा हारिस साहब वकील हैं, उसमें ख्वाजा हारिस साहब की इमरान खान साहब बात नहीं मानते, खान साहब अपनी बात मनवाते हैं। तो वो जो खान साहब का बयानिया कि हम किसी के ग़ुलाम हैं, तो खान साहब ने अपने वकीलों को भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ग़ुलाम ही समझ रखा है, अगर वो लीगल ओपिनियन भी दें लेकिन हुक्म खान साहब का चलता है। तो पर ख्वाजा हारिस साहब आए, ख्वाजा हारिस साहब ने आके यकीन दहानी कराई कि 31 जुलाई को इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। अब पेश होना है नहीं होना, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पता चलेगा कि यकीन दहानी तो अदालत को करवा दी गई है और हुक्मनामा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आना है, उसके साथ भी पेश होने वाली जो कमिटमेंट है वो आपस में टकराएगी। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, राजा रियाज साहब ने भी एक लतीफ़ा सुनाया। अगर लतीफ़े की बात हुई तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनका लतीफ़ा भी सुने। राजा रियाज साहब कहते हैं कि अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये कहा मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हो कि अभी तक तो मुशावरत का आगाज़ ही नहीं हुआ, पहले सब अपने अपने नाम फाइनल करेंगे और फिर किसी एक नाम के हवाले से मैं और वज़ीर-ए-आज़म आपस में मुशावरत करेंगे। अब राजा रियाज साहब कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका फ़ैसला आसिफ ज़रदारी, इसका फ़ैसला नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मिल के करेंगे। और जो राजा रियाज साहब हैं अपोजिशन लीडर, वो महज रस्मी कार्रवाई के लिए सारे प्रोसेस में उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो भी एक लतीफ़ा समझ लें आप। फिरदौस आशिक अवान साहब ने सुनाया है, उनका ये कहना है कि अस्करी सिपह सलार से सियासतदानों को सीखना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान साहबा ये कहती हैं कि अस्करी सिपह सलार ने जो इक़्तिसादी सिपह सलारी की है, ये सियासतदान इससे सीखें, इससे सबक हासिल करें। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं, खातून हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि मामलात में मीठा ज़्यादा डल जाता है। ये जो बात करें ना कि अस्करी सिपह सलार से सीखना चाहिए, ये क्या नाकामी है सियासतदानों की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं? और अगर सिपह सलार साहब ने कोई इक़्तिसादी बेहतरी के हवाले से इक़दामात उठाए हैं, तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा ये एतराफ़ कर रही हैं कि सियासतदान नाकाम हुए हैं और इक़्तिसादी कामयाबी कैसे हासिल कर रही हैं, तो सियासतदानों को आर्मी चीफ़ से सीखना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन शहबाज गिल साहब के मामले के हवाले से। शहबाज गिल साहब जब ख़ुद पाकिस्तान में थे, हुकूमत में थे, खान साहब के मामले खुसूसी थे, तब नवाज शरीफ को भगोड़ा कहा करते थे कि इलाज कराने के लिए गया, वापस नहीं आया। और आज मकाफ़ात अमल ये है कि इलाज कराने का कह के गए थे शहबाज गिल साहब, और शहबाज गिल साहब खुद अदालती भगोड़े बन चुके हैं। तो कल उनके हवाले से एक ऑर्डर पास किया उनकी मुतल्लिका अदालत ने, ताहिर भाई सिपरा साहब ने। तो कल की अदालती कार्रवाई का आज हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें नाज़रीन लिखा यह गया है कि शहबाज गिल पहले की तरह फिर से अदालत में गैर हाजिर रहे। उन्होंने वारंट मनसूखी और वीडियो लिंक पर हाज़िरी की दरख्वास्त की। अदालती फैसले में कहा गया है कि वकील सफाई के मुताबिक शहबाज गिल सख्त अलील हैं, अदालत नहीं आ सकते। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अदालत में पेशी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। शहबाज गिल ने मखसूस वक्त के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, यानी शहबाज गिल साहब अदालती ऑर्डर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये ताहिर बाज सिपरा साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है। मज़ीद लिखा गया कि पुलिस ने शहबाज गिल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराई है। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल की रिहाइशगाह पर गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई। शहबाज गिल की रिहाइश पर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चस्मा कर दिया गया है। अदालत ने मज़ीद कहा अपने हुक्म में कि शहबाज गिल जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देती है, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाते हैं। नादरा रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहबाज गिल की जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट जो हैं 31 जुलाई को फराहम करें। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।